अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म से क्विक बुक की क्विज़ नंबर 2 करेंगे, जो बैच नंबर 6 की सेकंड क्विज़ है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 4 दिसंबर है और इसकी एंडिंग डेट ड्यू डेट 10 दिसंबर 2023 है। इससे पहले आपने अपनी क्विज़ को सबमिट कराना है। फ़ाइल का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि ये फ़ाइल आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। तो लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू हाइड द कस्टमर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इन क्विक बुक? ए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बी है टू चेंज इंफॉर्मेशन, सी है टू कीप रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन और डी है टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। तो हम अपने कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसको रखेंगे कॉन्फिडेंशियल और इसको हम हाईलाइट कर देंगे ताकि आपकी ये याद देने के काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द टाइप मेन्यू विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड अनदर चार्ज आइटम इन क्विक बुक? ए है सर्विस, बी है इन्वेंटरी पार्ट, सी है अदर चार्ज और डी है डिस्काउंट आइटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अदर चार्ज। ठीक है, सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अदर चार्ज। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ दीज वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैनॉट बी लॉन्च विद वन क्लिक फ्रॉम द क्विक क्रिएट मेन्यू? ए है जी राइट चेक, बी है जी कैश एक्सपेंस, सी है क्रिएट न्यू वेंडर और डी है वेंडर रिफंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी वो सी है, क्रिएट न्यू वेंडर। ठीक है जी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। The account receivable that cannot be collected because of their bankruptcy or another reason are termed as A है collectible accounts, B है bad customers, C है doubtful account और D है uncollectible accounts। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो D है, uncollectible accounts। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वाई डू यू मीन बाई प्रोविजनल सेल टैक्स इन क्विक बुक? ये सेल टैक्स की बात हो रही है, टैक्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बी है टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सी है टैक्स बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट और डी है जी टैक्स बाय इंस्टीट्यूशन। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, सी है। ठीक है जी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट टाइप ऑफ आइटम वुड यू क्रिएट इफ़ यू सोल्ड 3 बुक्स टुगेदर एज ए सेट? ए है जी बैच आइटम, बी है एक ग्रुप आइटम, ए सेट आइटम, एक कॉम्प्लेक्स आइटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ए ग्रुप आइटम। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंट रिसीवेबल इन द जर्नल एंट्री? जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेल्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल क्रेडिट, कैश डेबिट एंड सेल क्रेडिट। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारा, सपोज एन इनवॉइस इज रिसीव्ड फॉर 2000 विद टर्म्स 2/15 नेट 30 days, व्हाट इज द डिस्काउंट गेन इफ पेड इन 40 days? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये 40 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर लेते हैं, यानी 14 डेज।
क्वेश्चन नंबर 9 है, which one of the following does not affect book of accounts? Inventory item, inventory item, non-inventory item, सब टोटल आइटम और डिस्काउंट। तो इसका ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स की जो बुक में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सा ऑप्शन है। तो ये इन्वेंट्री पार्ट हम लेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, नॉन इन्वेंट्री का भी पड़ेगा, सब टोटल डिस्काउंट का भी, और ये एक रह गया है जिसका फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन मिस हो गया है, वो स्किप हो गया था, तो इस वजह से मिस हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।